हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जिसके लिए जो है आप सभी की काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि ओपन राउंड काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब उसकी अभी रिपोर्टिंग का टाइम है। तो रिपोर्टिंग कंप्लीट होने के बाद जो है क्या एक और राउंड यहाँ पर कंडक्ट करवाया जा सकता है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए ही, तो उस पर हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है आप एंड तक देखें, ताकि जो भी मेरे पास कंक्लूजन्स हैं और जो भी एनालिसिस है वो आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगर नेक्स्ट राउंड कंडक्ट करवाया जाता है तो कोई अगर उसका ऑफिशियल अपडेट आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो है पहली चीज ये देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड अगर कंडक्ट होगा तो वो किस चीज के बेसिस पर होगा, मतलब क्या मतलब स्ट्रांग उसका रीजन है कि नेक्स्ट राउंड जो है कंडक्ट होना चाहिए, और किस रीजन की वजह से नेक्स्ट राउंड नहीं हो सकता वो रीजन भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आप रिजल्ट देख सकते हो। रिजल्ट जो है मैंने ये ओपन किया है बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग का, जो कि ओपन राउंड की काउंसलिंग थी। तो ये 28 नवंबर को रिलीज किया गया था, ठीक है। और दोबारा से ये जो है पब्लिश किया गया था, क्योंकि पहले वाला रिजल्ट जो था वो विड्रॉ कर लिया था बीएससी पैरामेडिकल का। अब 2 तारीख तक जो है इन कैंडिडेट्स को रिपोर्टिंग करनी है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि लगभग जो है 10 से 12 ही कैंडिडेट्स को यहां पर ओपन राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉट की गई है पैरामेडिकल के केस में, ठीक है। और यहां पर देख सकते हो रैंक में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। जो पहले की प्रीवियस कट ऑफ रैंक थी लगभग उतनी ही कट ऑफ रैंक यहां पर थी। बाकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो किसी को सीट मिली भी नहीं है, सिर्फ अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी में मिली है, और सिर्फ 10 से 12 ही कैंडिडेट जो है वो यहां पर सिलेक्ट हो पाए हैं। अब ये ओपन राउंड का जो है रिजल्ट था पैरामेडिकल का। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये है हमारे पास ओपन राउंड की काउंसलिंग की सीट पोजीशन, जो कि बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो 16 नवंबर को रिलीज की गई थी, और ये लिखा था कि द ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल कोर्सेज टू बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड। द फॉलोइंग सीट्स फॉर द सेशन 2022 व्हिच आर रिमेन वेकेंट आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद जब ओपन राउंड की इन्होंने सीट मैट्रिक्स रिलीज करी थी एम्स बीएससी पैरामेडिकल के लिए, तो यहां पर आप टोटल सीट्स लास्ट में देख सकते हो लिखा हुआ है 169, जिसमें से 79 सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थी, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि 169 सीट जो है वो यहां पर वेकेंट थी पैरामेडिकल में, और यहां पर जो ओपन राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट हुआ है वो सिर्फ 10 से 12 ही बच्चों का हुआ है, यानी कि अभी भी जो है मोर देन 150 सीट्स यहां पर वैकेंट है, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये है कि 150 प्लस सीट्स यहां पर वैकेंट है, तो काउंसलिंग के चांसेस हैं। और काउंसलिंग जो है कैंडिडेट्स क्यों नहीं करवा पाए, क्योंकि यहां पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने जो है उसको काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया इस राउंड में, कि आपके जो मार्क्स है, सपोज अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए जो है 50% से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बीएससी पैरामेडिकल की बात करूं तो 90 मार्क्स का पेपर होता है, तो जिन कैंडिडेट्स की जनरल कैटेगरी से 45 या फिर उससे ऊपर मार्क्स है, सिर्फ वही एलिजिबल थे ओपन राउंड के लिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको मैं दिखाऊं बीएससी नर्सिंग का केस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट है ओपन राउंड की काउंसलिंग का, जो कि 25 नवंबर को रिलीज हुआ था। और यहां पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनको ओपन राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई है वो है लगभग 70। तो 70 कैंडिडेट्स के आसपास जो है ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको ओपन राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई थी, जिसमें अनरिजर्व, ओबीसी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सीट मिली है, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिली, ठीक है। अब 70 कैंडिडेट्स को यहां सीट मिली, और बात हम लोग करते हैं इसकी जो सीट मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ओपन राउंड काउंसलिंग फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2022 सेशन, और ये जो लिखा है कि द ओपन राउंड काउंसलिंग ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग इज टू बी हेल्ड ऑनलाइन। द फॉलोइंग सीट्स फॉर द सेशन 2022 व्हिच आर रिमेन वेकेंट आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो अभी नर्सिंग में जो है फर्स्ट और सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद जो इन्होंने सीट मैट्रिक्स रिलीज करी थी, उसमें आप देख सकते हो 276 सीट्स यहां पर वेकेंट थी, ठीक है। कितनी थी? 276। तो लगभग अगर 70 सीट्स पर भी एडमिशन मिला है तो यहां पर भी जो है आपकी 200 प्लस सीट्स वेकेंट है, ठीक है। तो 200 सीटें लगभग जो है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स में खाली हैं, बीएससी पैरामेडिकल में लगभग आपकी 150 प्लस सीट्स खाली हैं,
ठीक है। तो एक मेजर रीजन तो ये है कि इतनी सारी जब वेकेंट सीट्स हैं तो यहां पर जो है नेक्स्ट राउंड जो है यानी कि जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड है जो कि पिछले साल भी हुआ था तो वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि क्राइटेरिया जो है वो बीच में आ रहा है कि अगर इन्होंने क्राइटेरिया को चेंज नहीं करा, जो 50% वाला क्राइटेरिया है जनरल ओबीसी के लिए और बाकी नहीं सॉरी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया था 50% और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया था वो था 45%। ठीक है, इस तरीके का कुछ क्राइटेरिया था। तो ये क्राइटेरिया अगर रिड्यूस नहीं भी करते हैं तब भी मुझे ये लगता है कि 99% जो स्टे वैकेंसी राउंड तो होगा ही होगा, क्योंकि ये है कि बहुत सारे अभी भी हो सकता है कि ऐसे कैंडिडेट्स हों जिन्होंने फर्स्ट सेकंड और मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा लेकिन फिर भी उनके मार्क्स जो है 50% से ऊपर हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी ऊपर बचे होंगे। ठीक है, लेकिन फिर बात ये आती है कि अगर फर्स्ट राउंड में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था तो मॉपअप राउंड में भी वो एलिजिबल नहीं थे, स्टे वैकेंसी में भी नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर जो है मतलब कि अगर क्राइटेरिया को ये नहीं हटाते हैं तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, तो देखो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हुआ सपोज मॉपअप राउंड में जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा लेकिन फर्स्ट या सेकंड राउंड में किया था तो हो सकता है कि उसको स्टे वैकेंसी में चांस दे दिया जाए एज पर हिज और एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर कंक्लूजन ये है कि 150 प्लस सीट्स जो है पैरामेडिकल में वैकेंट है, 200 प्लस सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग में वैकेंट है। लेकिन जो बीच में एक क्या बोलते हैं जो बीच में एक ऑब्स्टेकल आ रहा है वो है आपका क्राइटेरिया कि जो आपने स्कोर अपना अटेन किया है अपने एग्जाम में तो उसके बेसिस पर जो है ये काउंसलिंग में शायद आपको पार्टिसिपेट करने ना दें। ठीक है, लेकिन देखो मॉपअप राउंड में तो इन्होंने अलाउ नहीं किया तो क्या स्टे वैकेंसी राउंड में ये आपको अलाउ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि ये जो क्राइटेरिया है ये बेसिकली आईएनसी का है यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग जो है ये क्राइटेरिया बनाया गया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आप कोई भी नर्सिंग एग्जाम कंडक्ट करवाते हो चाहे वो सेंट्रल अथॉरिटी हो या फिर स्टेट अथॉरिटी हो, आपको एक क्राइटेरिया एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि 50% से नीचे वाले जो भी कैंडिडेट्स होंगे जिनके 50% मार्क्स नहीं है उनको जो है सीट अलॉट नहीं होगी। तो ये क्राइटेरिया बेसिकली आईएनसी की तरफ से डिसाइड किया गया है। लेकिन ये क्या बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है? तो यहां पर देखो एक जो मुझे मतलब कमी दिखती है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग हुई थी मतलब यूपी में जो है स्टेट के लिए जो नर्सिंग काउंसलिंग हुई थी वहां पर भी इस सेम क्राइटेरिया को रखा गया था फर्स्ट राउंड में। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड राउंड का उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया तो उन्होंने क्या करा, ये जो क्राइटेरिया था जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो भी था 50% मार्क्स चाहिए थे मिनिमम, उसको घटाकर उन्होंने 40% कर दिया था। और उसी तरीके से जो बाकी कैटेगरीज थी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरीज उनका भी जो क्राइटेरिया है वो 40 से 30 रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो इससे ये चीज पता लगती है कि आईएनसी ने जो रूल बनाया है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर यूपी के अंदर स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में इस रूल को मॉडिफाई किया गया है तो एम्स भी इस रूल को मॉडिफाई करके और कैंडिडेट्स को चांस दे सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो पूरे नर्सिंग और पैरामेडिकल को मिला के जो है लगभग 350 सीट्स यहां पर वैकेंट हैं। तो 350 सीट्स वैकेंट का मतलब ये है कि एक तो एम्स का भी काफी ज्यादा लॉस है और दूसरा लॉस कैंडिडेट्स का भी है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लेकिन उनको मिल नहीं पा रही है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये है मतलब मेरा जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि 99% आप मानकर चलो कि आपकी स्टे वैकेंसी राउंड होगा और उसमें हो सकता है कि इनको क्राइटेरिया जो रिड्यूस करना पड़े। ये क्राइटेरिया रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का एग्जांपल बताया वहां पर भी सेम ऐसे ही चीज हुई थी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है, और उसके बाद जो है सेकेंड राउंड में उन्होंने क्राइटेरिया को रिड्यूस कर दिया। इन्होंने इस क्राइटेरिया को मेंटेन किया मॉपअप राउंड तक, लेकिन जब अगर ये देखेंगे कि मॉपअप राउंड के बाद हमारे पास इतनी सारी सीट्स वैकेंट हैं, लगभग 350 सीट्स वैकेंट्स हैं पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों को मिलाकर, तो और थोड़े कैंडिडेट्स को यहां पर चांस दिया जा सकता है नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो मैं 100% ये बोल नहीं सकता कि स्टे वैकेंसी राउंड होगा, लेकिन हाँ 99% मुझे ऐसा लगता है कि स्टे वैकेंसी राउंड होना चाहिए और हो भी सकता है। ओके, तो अगर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इस रूल को तो शायद ना हो, लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो आपका स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो कंप्लीट मतलब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर इनको स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाना होगा तो 2 दिसंबर को जो है रिपोर्टिंग फाइनल हो जाएगी सेकेंड राउंड की।
मतलब नर्सिंग की भी, और नर्सिंग का तो शायद 30 तक ही है, और बीएससी पैरामेडिकल वालों को जो है 2 दिसंबर तक बोला गया रिपोर्टिंग करवाने के लिए ओपन राउंड की काउंसलिंग का। ठीक है, तो ओपन राउंड जो है 2 दिसंबर को जो है कंप्लीट हो जाएगा, और ओपन राउंड में शायद ही कोई अपनी सीट को छोड़ेगा। तो उन्हें पहले से ही पता है कि कितनी सीट्स हमारे पास वैकेंट है, तो ऐसा नहीं कि कोई न्यू सीट जो है वो ऐड होगी। बहुत ही लेस चांसेस है कि ओपन राउंड में भी किसी ने सीट छोड़ी हो लेकर, मतलब जिसको अलॉट हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनको डेटा वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ज्यादा टाइम ना लगते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है स्टे वैकेंसी का जो है वो नोटिस आ जाएगा। तो अगर स्टे वैकेंसी राउंड होता है तो आप ये मान सकते हो कि 2 दिसंबर के बाद, यानी कि 1 हफ्ता अगर हम लेकर चले तो 10 दिसंबर तक जो है आपके लिए स्टे वैकेंसी राउंड का नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए काउंसलिंग होगी अगर होती है स्टे वैकेंसी राउंड की, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि खाली नर्सिंग की हो, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि खाली पैरामेडिकल की हो। ठीक है, अगर होगी तो दोनों ही कोर्सेज के लिए होगी, और अगर होगी तो 10 दिसंबर तक जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, उससे ज्यादा लेट मुझे नहीं लगता कि होगा। ठीक है, तो आपको जो है लगभग 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सब जगह सभी कोर्सेज में, चाहे वो नर्सिंग हो चाहे वो पैरामेडिकल हो, दोनों ही कोर्सेज की क्लासेस हर जगह जो है हर एम्स के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। तो इनका बहुत ज्यादा डिले करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इनको स्टे वैकेंसी राउंड करवाना होगा और बच्चों का एडमिशन लेना होगा, तो ये जल्दी से जल्दी ही पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ज्यादा डिले नहीं करेंगे। क्योंकि होगा ये कि अगर इनको ये स्टे वैकेंसी राउंड करवाना है और बच्चों को एडमिट करना है अपने इंस्टीट्यूट्स में, तो फिर वो जल्दी ही करेंगे, अदरवाइज उनकी पढ़ाई का जो है काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। जैसे ओपन राउंड की काउंसलिंग में भी जो कैंडिडेट्स को एडमिशन मिला उनका भी काफी ज्यादा जो है पढ़ाई का लॉस हो गया। लगभग 20 से 25 दिन जो है उनके जो भी चल रहे थे स्टडीज के वो अभी मिस हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है स्टे वैकेंसी राउंड जो भी होगा तो उसको जल्दी से जल्दी जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है लगभग 10 दिसंबर तक वेट करो, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको चैनल पर जो है अपडेट कर दूंगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है 99% चांसेस है कि स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी 1% जो है मैं अपने आप को सेफ साइड पर रखने के लिए बोल रहा हूं कि नहीं भी करवाया जा सकता है। ठीक है, वो बेसिकली डिपेंड करता है एम्स पे, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं भी पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, स्टे वैकेंसी राउंड नहीं करवा रहे, तो उनके पास से कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर वो बोलने को ये भी बोल सकते हैं कि हमने जो क्राइटेरिया सेट कर दिया तो वो उतना ही रहेगा, उससे नीचे अगर कोई मार्क्स लेकर आते हैं तो हम उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए फिर जो है अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो नेक्स्ट ईयर ट्राई करें, अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अभी तक के लिए जो है आपको सिर्फ वेबसाइट चेक करनी है और रेस्ट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।